विदाई, शादी, बारात, भाई निकलत तो देख लिया था सबने, लेकिन उसके बाद के जज्बात किधर हैं, कहाँ छुपे हैं, कहीं से पता नहीं चल पा रहा है। गुप्त सूत्र भी ना अभी बैठे हैं चुपचाप का है, उनको भी पता नहीं चल पा रहा है। और टरू वाले एकदम पगलान पड़े कि भाई कहाँ है जिज्जी, कहाँ है जिज्जी, रील पे जाए जाए कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई शादी का दिखा दो, शादी का तनिक दिखा दो, विदाई का कुछ दिखा दो। कुछ नहीं हो पा रहा है। काहे भाई साहब, एकदम सीक्रेट तरीके से अनुष्का शर्मा की शादी याद है, हैं? और अभी जो इनकी हुई थी कियारा और सिड की, याद है? सबके फ़ोन ले लिए गए थे, ऊपर ना टेप चिपका दिए गए थे कि नो वीडियोग्राफी। तो हमें लग रहा है ये मलिच्छा ना सुपर डुपर वीआईपी ट्रीटमेंट अपनी शादी में करवा दी से, और सबके फ़ोन जमा करा दी से कि देखो ससुर का नाती का पता कौन दुश्मन की पार्टी से कब जाके मिल जाए, हैं? और फिर ना वो वीडियो बना के भेज दे, तो ना सबके फ़ोन जमा कर लिए हैं। नोना जिज्जा ने खासकर जमा करवाए हैं कि नो वीडियो कैमरा, कोई भी वीडियो कैमरा नहीं यूज़ करेगा सिवाय हमारा छुटकन्नी बड़कन्नी और मेरे अलावा और एक वीडियोग्राफर के अलावा। तो भाई साहब सही में ऐसा हो रहा है, कानों कान, मतलब इतना ज़्यादा तो भाई सिड कियारा का भी नहीं छुपा हुआ था। काश कि थोड़ा इधर उधर कुछ लोग बाहर खड़े थे ना, तो तनिक बहुत देख लेते थे, तुरंत क्लिप बना लेते थे। और अंदर की भी पोस्टिंग दूसरे के दिन आ गई थी रतिया मैया, जब शादी के फेरे हो गए थे। सिड और कियारा का जो उनका पर्सनल अकाउंट है उस पर उन्होंने अपनी शादी की पोस्ट डाली थी। लेकिन ससुर का नाती इधर दूसरा का दिन भी ख़त्म होने वाला है, हैं? बारात कल निकल गई थी 3 बजे, और अब अभी तक एकदम सन्नाटा है। कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भैया का होगा, कैसे होगा, कहाँ हुआ होगा, हैं? सब लोग तो आधा तरीके से तैयार बैठे हैं कि भाई हमको यूँ देखना है, उधर जो हुआ वो सबको पता है कि एकदम रंगारंग हुआ होगा। ऐसा है नहीं कि ना थोड़ा मोड़ा हुआ हो, ग्रैंड सेलिब्रेशन अभी तक हुआ ही करे हैं। तो जाहिर सी बात है उधर बारात का ना बहुत अच्छे से स्वागत किया गया होगा। अब बारात में थे कितने लोग, भाई हो सकता है बाद में कुछ लोग पहुँचे हुए हैं ना, तो जब वो पहुँचे होंगे तो वहाँ पर उनका भाई अच्छे से स्वागत जाहिर सी बात है हुआ होगा। लेकिन इधर बताओ, इधर जब आई होगी दुल्हन, विदा करा के लाए होंगे, तो का वाकई में कुछ इन लोगों ने किया होगा। आपको क्या लगता है किया होगा? भाई करना तो चाहिए, लोगों ने इतना बोला, इतना गाली दी है, तो हमें तो लगता है कि लोगों की गालियों के डर से ज़रूर करना होगा, भले मन ना रहा हो, ऊपरी मन रहा हो, है ना। और अगर नहीं करा होगा तो भाई साहब ना फिर से एक बार ना ये सब गरियाए जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये दोनों बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भले ना करें, लेकिन जो चंबा वाली सिस्टर है वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखीन होगा। काश कि देखिए वो अच्छे से दूल्हे के साथ भी ना यो कर ले, टचअप वचअप कर रही थी, ऐसे वैसे इधर उधर फीलिंग्स भी पूछ रही थी, उसको थोड़ा नॉर्मल भी कर रही थी। अरे शादी के दिन अच्छे अच्छे के लग जावे कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आगे कैसे का होने वाला, डामाडोल होगा, अच्छा होगा, ढोल मपोल होगा, सबको डर लगता है। तो उसको भी लगा ही होगा मलिच्छे को, तो वो बढ़िया आराम से बात कर रही थी, नॉर्मल कर रही थी। लेकिन बाकी के लोग अब का करें होगा, का नहीं करें होगा, भाई पता नहीं। उम्मीद करते हैं जल्द पता चल जाए। एटलीस्ट स्वागत देखना है। बारात का तो पता ही है कि भाई साहब बढ़िया रंगारंग तरीके से इनका सबका मलिच्छन का स्वागत हुआ होगा। हालांकि सब डिज़र्व नहीं करते, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं है। ये डिज़र्व जानते हो क्या करते हैं कि जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पहले एक टाट पट्टी हुआ करती थी, है ना, हमें पता है, हम वहाँ पे गए हैं, पढ़े भी हैं। तो वहीं पे ना इनको सबको बिठाए के और खाना पतरी में लगाए के और ठुसाए दो, और ज़्यादा खाना देने की ज़रूरत नहीं, एक सूखी सब्जी और एक रोटी पूड़ी देने का ज़रूरत है। खियाए के यहाँ बस जो भी वहाँ पे जैसे होता है ना, वो कराए के, गुरुद्वारे में शादी होगा या घर में, वैसे तो गुरुद्वारे में होता है ज़्यादातर, है ना, तो वहाँ शादी वादी कराए के और इनको बस तुरंत भगाए दो। यूँ है इनका ग्रैंड वेलकम। काश कि दुल्हन के लिए जो नहीं सब इंतज़ाम करें वो तो सब आपने देखबे कराए, कैसा गंदा इंतज़ाम, लोकल शॉप से जाए जाए, मतलब अपने लिए जो भी इनके कपड़े लगते आए आपने देखा, एक एक चीज़ उसकी दिखाई गई, एक एक सूट कितनी बार दिखाए गए, और बाकायदा बताया भी गया कहाँ से कहाँ से। लेकिन जो उधर के लिए 5-6 बोली थी, 6-7 हम लेके आए हैं सूट, और हमने शॉल नहीं ली है, कहा कि हम पहले दे चुके हैं, याद आवा। तो अगर पहले दे चुके हैं तो दोबारा नहीं दे सकते, अच्छा लगता है।
पहले तो भाई तुमने सूट भी दिए थे 2-3 गिन के, और करवा चौथ में भी कुछ लेके गए थे। शादी अलग है, एंगेजमेंट अलग है, करवा चौथ अलग है, लेकिन भाई मेंटल नागिन इस चीज़ में बहुत है होशियार है कि देखो हम पहले दुपट्टा को ये सब सूट वूट दे चुके हैं और शॉल भी दे चुके हैं, तो अभी शॉल की क्या ज़रूरत है। वही लोकल मार्केट से जो सामान हुआ, हालांकि बोले थे कि हम बैग पैक कराएंगे, मलिच्छा खुद ही बोला था उधर जब स्वास्तिक बनाए के दुपट्टा अपना बैग पैक कर रही थी ससुराल वाला। तो मलिच्छा ने बोला था अभी हमारे यहाँ भी दुल्हन का बैग पैक होगा, अभी पैक नहीं हुआ, याद आवा। तो वो तो भैया हो ही नहीं करा, तो बैग पहले से पैक हो गया था, भरा रखा था, पैक क्या करना। अब सेलिब्रिटी लोग को अपने से उबर नहीं पा रहे हैं, अपने से टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो क्या भाई दुल्हन का बैग पैक करेंगे। तो उधर का जब वो तौर तरीका दिखाया जा रहा था, तो देखिए इधर से ये किया जा रहा था कि होगा, हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई साहब नहीं होना था, बस काम चलाना था और जो कैसे भी करके ना जनता के मुंह को ना बंद करना था, कि अगर जनता ऐसा कुछ बोल रही है तो इनका मुंह बंद कर दे। तो भाई साहब मुंह तो ही बंद ना कर पाएंगे, मुंह खुला खुला रहेगा। और टरो वाले आए आए के संस्कार गिना रहे हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और ऐसी बातें कैसे बोल लेते, ब्ला ब्ला ब्ला। टरो वालों नासपीटों कभी जाए उधर पूछ लिया करो कि कैसे संस्कार हैं, कैसे ऐसी नहीं होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा सभी कर लेते हैं। जो भी सामान था भर दिया गया, दिखाया नहीं गया। कहे दिखाया जाता तो लोग सवाल करते, और जो सवाल करते तो उनके सबके ना थोपड़े बन जाते। ऐसे कैसे कोई सवाल कर सकता है, सवालों से तो दूर भागते हैं। तो भाई बात यही है ना कि सवाल उठेंगे। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो, जैसे उनको ये सब करने का आज़ादी है, तो इधर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और कुछ टरू वाले नाच पेटे बोलते हैं अपने ऊपर रिएक्शन दो। अरे पगले, खुद के बारे में थोड़े ना रिएक्शन देते हैं, तुम दे दो हमारे बारे में। वैसे कमेंट के माध्यम से तो तुम रिएक्शन दे ही जाती हो हैं। इससे ना आपके संस्कार पता चलते हैं भाई साहब। शब्दों का चयन देखिए ना, कैसे कैसे शब्द आप लोग बोल के जाते हैं, तो ये का आपके संस्कार कहलाते हैं। खैर छड्डो, संस्कार की बात नहीं कर सकते हैं, कह के अच्छी नहीं लगती ना ये सब बातें हैं कि किसी के संस्कार पे ना हम सवाल उठाएं। संस्कार तो दिख ही जाते हैं, पहचान हो जाती है इंसान की बातचीत से। तो बस टरू वालों को छोड़ देते हैं उनके हाल पे, कहा कि इनका तो मन करता है ना डिफेंड करने का। एक के अलावा एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कुछ जगह पे क्लिप हो रही है शादी ब्याह की, ब्रह्मभोज की। ब्रह्मभोज में लोगों के थोपड़े दिखाए गए पुरानी वीडियो में कि ब्रह्मभोज में एक दूसरे से बतिया रहे हैं, चंबा वाली सिस्टर से कौन झूठ की दीवानी बतिया रही हैं, फिर बीच में बात करते करते भाई मेंटल भी आ जा रही हैं। तो ये ब्रह्मभोज हो रहा था या फिर वार्तालाप हो रही थी? ब्रह्मभोज में टिक्की उक्की के वो सब दिखाए गए, जो जहाँ पे टिक्की उक्की बन रहा था, बाकी कुछ ज़्यादा था नहीं। इससे ज़्यादा तो लोग भाई उनके यहाँ पे उस दिन रंगारंग कार्यक्रम हो गया था, जब वो दुपट्टा का सीन चल रहा था, याद आवा आपका? उनके यहाँ पर जो था चूड़े वाला है। तो कोई बात नहीं, देखिए अगर आप उतना नहीं करना चाहते ना ही करिए, पर बड़का बड़का जो मुंह खोल के हम बोलते हैं वो मत बोलिए। लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाई जवाब अभी नहीं मिलेंगे। काश कि हो सकता भाई कुछ ऊंच नीच 3-5 हो गया हो। कंटेंट का चक्कर भाई साहब, कंटेंट का। बहनिन का तो अभी मेहंदी तक नहीं है, मेहंदी आएगी, फिर शादी की बारात की तैयारी दिखाई जाएगी, और उसके बाद कन्फ्यूजन दूर होगा, फिर कपड़े लत्ते पहनेंगे, फिर बारात में जाएंगी, अपने अपने पर्सनल विमान बुलाइन है वहीं सब जाएंगी, है ना। वही के बाद वहाँ पहुँचेंगी। तो यूँ हमें मान के चलो कि 5-6 दिन लेट आपको कंटेंट मिलने वाला। टरू वालों पेशेंस रखो, हार्ट अटैक आ जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। अभी भी तुम्हारे घर में 2-4 लोग हैं ना, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो थोड़ा सा ना प्रकाश उन जिम्मेदारियों पे डालिए, उनसे ना ही भागिए और फालतू की चीज़ों में ना ही पड़िए तो अच्छा होगा। तो अब इधर का वेलकम हुआ होगा, अब तक तो हो ही चुका होगा, हैं दुल्हन आ चुकी होगी ऑफिशियली यहाँ पे हैं। तो अब ऑफिशियली तरीके पे उसका का स्वागत किया गया होगा, कैसे किया गया होगा। चंबा वाली सिस्टर और आशिमा ने तो ज़रूर किया होगा, बाकी सेलिब्रिटी लोग अपना अपना लग गए होंगे। उनका कहीं मेकअप ख़राब हो गया होगा या कोनो एक दूसरे से विवाद हो गया होगा, ईगो हर्ट हो गया होगा। ईगो तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है,
तुम्हें भी ये भी हो सकता है, हैं? तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब इंतज़ार यही है कि भाई कब दिखाएंगे। अभी तो बारात का प्रस्थान दिखाएंगे और टरू वाले ना बेकरार हैं, इधर उधर जाए जाए कमेंट कर रहे हैं रेल पे, आप वीडियो काहे नहीं डालें, वीडियो काहे नहीं डालें, डालिए ना, ब्लॉग दिखाइए ना। बारात में पहुंच गई, दुल्हन ले आई, दुल्हन आए भी गई है, अब यहाँ रहेगी भी। आने वाले टाइम पे ना तुम लोगन का इतना बेकरारी नहीं दिखाना पड़ेगा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके लेकिन उमन अभी थोड़ा टाइम है, अब दुल्हन आ जाए तो फिर देखो भाई रंगारंग कार्यक्रम कैसे होंगे और कैसे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। कुछ लोग तो भैया कंपटीशन के चक्कर में जल भुन जाएंगे और हमें तो बस यही डर लग रहा है कि जैसे अपनी सगी बहनिया के लिए इन्होंने जाल बिछाए थे, कहीं अपनी भाभी के लिए भी ना वो जाल बिछा दें। काश कि हमारे बड़कन्नी जी देखिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ भी XYZ है सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो अपने आप से किसी को आगे बढ़ता देखकर। वो नहीं देख सकते कि उससे ज़्यादा किसी के डॉलर आए। काश कि देखिए उसके दिल में, मन में और हर जगह पे एक दिमाग बैठ गई है कि भाई साहब यूट्यूब की करता धरता हम हैं और जितने भी हमारे घर के हैं इनको सबको यूट्यूब पे लॉन्च मैंने किया है। तो एक तरीके से मैं गॉड फादर हूँ। तो गॉड फादर से जब आगे निकल जाए हैं उनके लगवे वगवे तो भाई साहब ना तकलीफ़ हुए, और ख़ासकर ऐसे लोगन का तो दर्द तकलीफ़ तो बहुत ही होगी। और आने वाले टाइम में यूँ देखना है कि हमारे जिज्जा जी YT की दुनिया में फिर से कदम रखेंगे कि नहीं। देखिए रखना ही पड़ेगा, कंपटीशन भाई साहब, कंपटीशन में सब कुछ करना पड़ता है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो जिज्जी कपल वीडियो बनाएंगी, अब वो ये सारा सब कुछ होना ही होना है। लेकिन चारों तरफ इनकी सबकी थू थू जौन हुई है ना, वो दुनिया से छुपी नहीं है। सब कह चुके हैं कि भाई साहब ऐसी स्वार्थी बहनें कौनों को ना दे। मतलब अपने आप से टरू वालो, तुम चाहे जितना यहाँ के गाली गलौज करो, चाहे जितना अपने शब्दों को व्यक्त करो, पर तुमने भी अपने भाई बंधु की शादी में अच्छे से काम किया होगा, अच्छे से उसका देख रेख करी होगी और अच्छा किया होगा अपनी भाभी के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए, और अपने भाई को अच्छे से तैयार किया होगा। अच्छा मतलब धूम धड़ाका नाच गाना डांस सब कुछ किया होगा। ये सब इधर मिसिंग रहा। और अगर इन्होंने करा भी है थोड़ा बहुत अपने वीडियोज़ में, है ना, तो वो सिर्फ कंटेंट के खातिर, अंदरूनी खुशी कहीं पर भी नहीं है, किधरों नज़र नहीं आई। तो वैसे इधर तो कंटेंट का काला बाजारी चल नहीं रहा है, तो वहाँ कोई दो राय है ही नहीं है। फ़िलहाल सब लोग इंतज़ार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेकरार हैं कि ये लोग अब ना शादी में तो कुछ खास कर नहीं पाए और अपनी भाभी के लिए भी कुछ खास कर नहीं है, गिफ्ट का देंगे। सब लोग तो कह रहे थे कि तू ना इतना बड़का यूट्यूबर, इतना बड़का कमाई है तो एटलीस्ट गोल्ड तो बनता है। अब गोल्ड बनता है कि नहीं बनता है तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ये ढंग से स्वागत ही कर लें उनका, है ना। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, बातें से बोल देना आसान होता है, उनको लागू करना। कोई बिटिया मान रहा था तो कोई बहन मान रहा था, कोई छोटा बच्चा घर लेके आ रहा था गोदी में, तुमने अपना मुंह खोला, बोल दिया, मुंह से निकल गया। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना कितना कठिन होता है भाई। ना बोलो, यूँ बोलते कि हम कोशिश करेंगे उससे अच्छा बॉन्ड बनाने का और वो हमारे घर की एक नई मेंबर होगी। बड़ी बड़ी बातें का इतना मीठा बोलने का कि हमारे घर में छोटा बच्चा आ रहा है। और मेंटल तो क्या बोल रही थी कि हम तो सिट की तरह उसको मानते हैं। सिट की तरह मानती होती तो लोकल दुकान से सामान न लाती है, सिट के लिए तो ब्रांड का लेके आती हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इन सब की असलियत सामने आ ही चुकी है और तैयारी आप लोगों ने देख ही ली है। और बाकी अब जब आएगा, वेलकम होगा, तो वो तैयारी भी देखनी बाकी है। फ़िलहाल चारों तरफ थू 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 थू। चलो भाई, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर से कोनो नई का वीडियो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ। चाची उदास बैठी हैं, करें जब तक ना वीडियो नहीं आएगा बेटा इनका हम खाना वाना नहीं खाएंगे। इनका हरदम का है। जब पिछली बार सिट का बर्थडे था ना, तब वीडियो नहीं आ रहा था, सारे लोग घूमन घामन चले गए थे। चाची वाची बढ़िया ढोल नगाड़ा वाले बुलाइन था कि ना आज हम बजवाएंगे जब उधर केक कटिंग होगी। लेकिन ढोल नगाड़ा वाले 2 दिन बैठे रहे, चाची 2 दिन का पेमेंट होगा करें, लेकिन नहीं आए, फाइनली चले गए। और चाची जानते पेमेंट कैसे करें, धान गेहूँ बेच गए। तो टरू वाले खैर का ही बोल सकते, टरू वाले इनका ही तो अंधभक्ति में लीन है। अब इनका कुछ हो नहीं सकता, तो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। काश कि समझदार को समझाया जा सकता है और ना समझ लोगों को ना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये तो ठोकर लगने पे समझदार आ जाएंगे, समझदारी आ जाएगी, समझदार हो जाएंगे। नहीं तो भाई साहब जो ठीक है, हर कोई समझदार नहीं हो सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, तो उनका भी एक अपना जीवन है, उनको जीने देते हैं। इसे ज़िंदगानी में उनका कहानी चलती रहेगी। चलिए अभी के लिए इतना ही।
अब मम्मी जी का छोटा बच्चा आ जाए तो देखते हैं मम्मी जी अपने छोटे बच्चे के लिए का करती हैं, और बाकी सब चंडालिका लोग ये का करती हैं। चलिए टाटा बाय बाय।